अरविंद जी, मुश्किल ये प्रधानमंत्री बोल रहे, रक्षा मंत्री बोल रहे, गृह मंत्री बोल रहे, विदेश मंत्री बोल रहे, विदेश मंत्रालय बोल रहा। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मंच पर बोल रहे, माइक पर बोल रहे कि सीज फायर कैसे हुआ, लेकिन हमारे देश की कुछ विपक्षी पार्टियां ये मानने को तैयार नहीं। अब भारत में प्रधानमंत्री से बड़ा वचन तो कोई नहीं हो सकता। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का कहा ही स्वीकार्य होना चाहिए कि युद्ध विराम कैसे हुआ इस पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष अभी भी इस बात से सहमत नहीं। सरकार का उत्तर आता रहता है, लेकिन उसका प्रश्न यथावत खड़ा रहता है। बोलो ना, ये बताओ सीज फायर कैसे हुआ। अरविंद जी, ये अंताक्षरी कहां तक जाएगी? देखिए अमिताभ जी, यदि प्रश्न इस आशय से पूछा जाए कि उत्तर जो आएगा उसको हम स्वीकारेंगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन प्रश्न ही केवल इस आशय से पूछा जाए कि कुछ भी हो जाए, इस प्रश्न पर ही टिके रहना है और बारंबार प्रश्न पूछते रहना है और इस प्रश्न के आधार पर राजनीति करना है, तो फिर उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एस जयशंकर के बात को बतंगड़ बनाया गया और उन्होंने कहा एट स्टार्ट, मतलब जैसे ही अटैक किया उसके बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि आतंकवादी शिविरों को हमने केवल टारगेट किया है, पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना को टारगेट नहीं किया है, और इसके बाद आप नहीं सुधरेंगे तो आपको भी टारगेट करेंगे। लेकिन उसको बतंगड़ क्या बनाया गया कि आपने पाकिस्तान को सूचना दे दी। चलो, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया, हमारे सेना ने उस क्लियरेंस दिया और विदेश मंत्री ने भी बोला। लेकिन चूंकि राजनीति चमकानी है, इसलिए बारंबार ये बात पूछा जाता रहा। और ये बात कौन लोग पूछ रहे हैं? ये बात वे लोग पूछ रहे हैं, और अच्छा है कांग्रेस से यहाँ विवेक नारायण जी हैं, मैं उम्मीद करूंगा जवाब देंगे तथ्यों और फैक्ट के आधार पे। पूछने में नंबर 1 कांग्रेस है। और कांग्रेस कौन है? जिसकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता है। आज तक इन्होंने वो पेपर सार्वजनिक नहीं किया, क्या समझौता है। प्रश्न वो पार्टी प्रमुखता से पूछ रही है जिसका नेता, जब भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी अरुणाचल में, तो चोरी चोरी चुपके चुपके उस समय के तत्कालीन चाइनीज राजदूत से मिलने गया था। और जब ये खबर आई तो उसने खंडन किया कि मैं नहीं मिला हूं, और जब साक्ष्य दिया गया तो उसने कहा कि इसको मिलने में बुराई क्या है। प्रश्न वो व्यक्ति पूछ रहा है जिस पर गंभीरतम आरोप है कि जब इस देश में पुलवामा हुआ उसके पहले उसने लंदन में आईएसआई के चीफ से मिला था। आईएसआई के चीफ से क्या मीटिंग थी, उस पे हाँ या ना, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं। उस व्यक्ति ने कोई उसका खंडन जारी नहीं किया है। प्रश्न वो नेता पूछ रहा है और उसकी पार्टी पूछ रही है जो विदेशों में जाकर कहता है, ये रिकॉर्ड पर है, कि चाइना एक उदार राष्ट्र है और भारत वर्ष में लोकतंत्र नहीं है। तो इस देश के जनता को यह भी देखना चाहिए कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कौन है और प्रश्न पूछने वाला का भारत के दुश्मन देशों से क्या याराना है और क्या नाता है, क्या रिश्ता है। मेरे ख्याल से विवेक, ठीक है अरविंद जी, मेरे ख्याल से विवेक जी ने सुना होगा आपने जो कुछ कहा। विवेक जी, मंच पर माइक पर प्रधानमंत्री बोल रहे, अब प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रामाणिक बात तो किसी की नहीं मानी जा सकती कि युद्ध क्यों रुका। अच्छा लगे तो भी प्रधानमंत्री की ही बात अंतिम, और बुरा लगे तो भी नहीं। और किसकी मानेंगे? गुड्डू पानवाले की बात तो चलेगी नहीं भाई, प्रधानमंत्री की ही बात माननी पड़ेगी ना। भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। आपने पूछा कि सीज फायर कैसे क्यों किया, उन्होंने बताया, मंच से बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया इसलिए हमने सीज फायर किया। और साथ में यह भी बता दिया कि गिड़गिड़ाने वाले ये भी ख्याल रखे कि हमने सीज फायर किया है, ऑपरेशन खत्म नहीं किया। विवेक जी,
प्रधानमंत्री के बोलने के बाद तो आपको ये स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था कि ठीक है, हम संतुष्ट हुए। नहीं, अब कौन जवाब देगा प्रधानमंत्री की बात? भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यालय प्रमुख के बयान से आप सहमत होंगे नहीं? विवेक जी, देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उसको अंतिम वाक्य माना जाना चाहिए, आपकी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री के पद का यह भी दायित्व है कि आज जो आप कह रहे हैं कि माइक से कह रहे हैं, तमाम सब बात कही जा रही है, लेकिन विपक्ष उससे सहमत नहीं है। तो आज सवाल है कि लोकतंत्र के दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। आज अगर विपक्ष सहमत नहीं है तो आज विपक्ष की मांग पे पार्लियामेंट का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों नहीं वहां बहस करी गई? क्यों आपने विपक्ष के आपने सवालों के जवाब दूर नहीं करे? आप माइक से बात करते हैं, आप रेडियो में बात करते हैं। विवेक जी एक मिनट, मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन बुला ले तो मान लेंगे ये बात? ये जनता सब देख रही है। दूसरी बात अमिताभ जी है कि आप बात करते हैं कि पूर्ण विराम सीज फायर क्यों हुआ। अमेरिका ने कम से कम 10 बार ये बात कही है, बार बार, कि हमारे ट्रंप ने कहा कि हमने बीच में दोनों को राजी किया ट्रेड वार को बचाने के लिए या ट्रेड को लेके, ये बार बार कह रहा है। और अभी 2 दिन पहले अमिताभ जी, आपको तो हमसे ज्यादा खबर होगी कि कोर्ट में जब ट्रंप के ऊपर जो एलिगेशन लगे थे उसके लिए कोर्ट ने मना किया टैरिफ को लेके, वहां भी उन्होंने जो अपने दाखिल किया उसमें भी लिखा है कि हमने दोनों पक्षों को समझाया और हमारे कहने से वो मान गए। और तब भी प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, अमेरिका का नाम एको बार नहीं लेते हैं कि अमेरिका बार बार क्यों कह रहा है। आज अमेरिका के ट्रंप कहते हैं कि मोदी हमारे मित्र हैं और पाकिस्तान हमके नेता बहुत महान नेता हैं। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान की क्या तुलना। आज भारत और पाकिस्तान को ट्रंप एक ही तराजू पे रख रहे हैं, एक्शन करके कर रहे हैं। आज कहीं इसका कोई जवाब खंडन हुआ कहीं? आप ये आज देश की जनता जानना चाहती है, विपक्ष ये जानना चाहता है। आप कहते हैं सीज फायर, आपने सेना, अगर आप सेना के भी होते, सेना का मनोबल भी देखते, तो आप सीज फायर आपने किससे पूछ के किया, किन शर्तों पे किया, आज तक देश को मालूम हुआ? ठीक है विवेक जी, इंतजार कर रहा है इस बात का है कि आपने सीज फायर क्यों किया? आपने ये ठीक है विवेक जी, आपने जी ठीक है, सिंदूर की आप बात करते हैं, आते हैं सिंदूर की बात अगर आप कर रहे हैं, सिंदूर की बात भी बताएंगे कि आप सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और सनातन सिंदूर कौन लेके जाता है? सिंदूर अमिताभ जी पत्नी का भाई भी नहीं ले। ठीक है आप विवेक जी, अब रुक जाइए, कैसी बात हो गई? ठीक विवेक जी, अब रुकना होगा। देश की सबसे बूढ़ी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि सीज फायर सरकार ने किससे पूछ के किया। अरे वो सरकार में इसीलिए बैठाए गए कि निर्णय करें। गजब बात है। बोले पप्पू इमरती वाले से नहीं पूछा, उसको क्यों नहीं बुलाया? लोकतंत्र है। अरे क्यों पूछेंगे? अरे विवेक जी, अब रुक जाओ। ये थेथरई से बचो सब लोग। पूर्व के लोग जानते थेथरई क्या? अशोक जी रुकिए। जब ताशकंद में समझौते का फैसला हुआ, विवेक जी रुक जाओ, तो किससे पूछा था, किससे मीटिंग की थी, किससे मीटिंग की थी? अरे रुको, आप लगातार बोलोगे सुन क्या पाओगे, फिर समझ ही नहीं पाओगे। किससे पूछा, किससे मीटिंग की थी? दिखाओ मीटिंग का कागज। 71 में जब समझौते पर गई सरकार, किससे पूछा था? गुड्डू से कि पप्पू से? किससे पूछा था? दिखाओ कागज। नहीं ना। 48 में किससे पूछा था? बोले नहीं, हम नहीं पूछेंगे, लेकिन तुम सरकार में होगे तो हमसे पूछोगे। बोले क्यों? बोले हम रंगबाज हैं, हम पुराने जमींदार हैं। ऐसा नहीं होता भैया, लोकतंत्र में जमींदारी काहे की? वो तो शरद पवार ही कह चुके कि कांग्रेस को ध्यान रखना चाहिए कि जमींदारी खत्म हो गई उसकी। हम नहीं कह रहे, पवार साहब कहते हैं। लेकिन आपको अभी भी ये लगता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा? अरे क्यों पूछेंगे? आपने ऐसा कोई नजीर रखी कि जब आप सरकार में हो तो पूछे? नहीं ना। तो आप फैसला खुद किए, दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे भैया?
जैसा बोया वैसे ही काटोगे महाराज। किसी ने पूछा हो तो कागज रख दो देश के सामने। हम आपके पक्ष में खड़े होकर तर्क करेंगे कि सरकार को कांग्रेस से पूछना चाहिए था। कांग्रेस जब सरकार में रही उसने पूछा क्या? नहीं। इमरजेंसी लगाई, किसी से पूछा? नहीं। समझौता किया शिमला में, किसी से पूछा? नहीं। तो विवेक जी ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। होता इसीलिए लोग कहते हैं जब अपना वक्त अच्छा हो तो उदार रहिए, तो बुरे वक्त में लोग मदद करते हैं, और जब अपने वक्त में रंगबाजी किए तो बुरे वक्त में कोई क्यों पूछेगा? बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आप भी रंगबाजी कब तो किए नहीं, अब फंस गए तो ठीक है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।